टुडे वी विल सी द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट जो कि है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके साथ जो आर्टिकल्स डील करते हैं वो डील करते हैं आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 25 क्या कहता है। ये डील करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो अब हम एक एक वर्ड का जो है मीनिंग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कॉन्शियंस, इसका मतलब ये होता है कि हर इंसान को आज़ादी है कि वो अपने मन में अपना रिलेशनशिप गॉड के साथ इस्टेब्लिश कर सकता है या किसी भी चीज़ के साथ जो वो मानता है उसके साथ जो भी चाहता है उसके साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकता है। मतलब अपने अंदर, ये अंदर की बात है, मतलब अपने मन में वो किसी के प्रति भी श्रद्धा रख सकता है। तो एक इसकी आज़ादी है उसको, हर व्यक्ति को। फिर क्या है, फ्री प्रोफेशन। प्रोफेशन वर्ड जो प्रोफेस है, प्रोफेस का ये मतलब है कि आप जिस भी रिलीजन में मानते हो, मतलब जिस भी रिलीजन में आप मानते हो तो उसके बारे में आप इजहार कर सकते हो कि मैं इस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, मैं इस चीज़ में मानता हूँ। तो आप इसको कह भी सकते हो, आप कह सकते हो कि आई एम बिलीविंग इन दीज पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम्स। ठीक है। उसके बाद क्या है कि फिर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हो गया कि आप क्या कर सकते हो, आप जो हो परफॉर्म भी कर सकते हो रिलीजियस एक्टिविटीज़ जैसे प्रार्थना और भी जो रिचुअल्स वगैरह हैं वो आप कर भी सकते हो। उसके बाद प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब हो गया कि आप फैला भी सकते हो, मतलब आप आगे भी अपने रिलीजन के बारे में लोगों को बता सकते हो और अपना रिलीजन जो है फैला भी सकते हो। तो ये सारी की सारी जो फ्रीडम्स हैं ये जो है ये आर्टिकल 25 जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मगर ये जो सारी की सारी फ्रीडम्स हैं ये जो हैं ये इनको भी ये एब्सोल्यूट नहीं है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ का जहाँ पे बात होगी तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसमें से इस आर्टिकल को जो है इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो मतलब अगर पब्लिक ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर, मोरालिटी की बात है या सेहत की बात है तो इन प्रोविजंस को जो है वो किसी तरीके से कर्ब किया जा सकता है। तो मतलब इसको जो सब्जेक्ट है, इसको जो सब्जेक्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, इन चीज़ों पे रोका जा सकता है। अदरवाइज़ ये जो है ये सबको, हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वो अपना कॉन्शियंस बनाए, उसको फ्रीडम है, या फिर वो अपने बिलीफ को प्रोफेस करे या प्रैक्टिस करे या प्रोपगेट करे। फिर इस आर्टिकल जो 25 है इसमें से स्टेट को ये इजाज़त है कि वो कुछ लॉज बना सकती है। ठीक है। और जो है क्या कर सकती है, कुछ लॉज बना सकती है। मतलब कोई नया लॉ जो है वो स्टेट बना सकती है और अगर कोई पुराना लॉ भी चल रहा है तो उसको भी ये आर्टिकल जो है रोकेगा नहीं। तो वो लॉ बना किस किस बात पे सकती है कि अगर उसको रेगुलेट करना है या रोकना है कुछ एक्टिविटीज़, किसी रिलीजियस एक्टिविटी जो कि डील करती है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या पॉलिटिकल एक्टिविटी को, या किसी और सेकुलर एक्टिविटी को जो किसी रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ जुड़ी हुई है, तो उसको रेगुलेट भी किया जा सकता है, उसको रोका भी जा सकता है। मतलब किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को जो है उसकी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या पॉलिटिकल या सेकुलर एक्टिविटी को रेगुलेट भी किया जा सकता है या कंट्रोल भी, रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर सोशल वेलफेयर के लिए, मतलब सबके भले के लिए, या फिर कोई अगर रिफॉर्म लानी है तो उसके लिए भी कोई स्टेट को कोई रोक नहीं है, वो ला सकती है। और जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं पब्लिक करेक्टर के, मतलब जहाँ पे सब आ जा सकते हैं, तो उनको भी अगर वो स्टेट चाहे तो वो सब क्लासेस या सब सेक्शंस ऑफ हिंदूज़ के लिए वो ओपन कर सकती है। तो मतलब सोशल वेलफेयर के लिए भी, रिफॉर्म के लिए भी कोई रोक नहीं है। और जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं पब्लिक करेक्टर के, उनको भी सारी क्लासेस या सेक्शंस ऑफ हिंदूज़ के लिए खोला जा सकता है। उसके बाद दो एक्सप्लेनेशंस भी हैं इसमें। एक एक्सप्लेनेशन ये है कि जैसे ये जो किरपान्स हैं ये जो है ये सिख रिलीजन के प्रोफेशन का एक मेजर हिस्सा है। और उसके बाद दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि जो कहती है कि हिंदूज़ जो हैं, हिंदूज़ में जो लोग सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं या जैन्स हैं या बुद्धिस्ट रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो सारे भी जो हैं वो हिंदूज़ ही माने जाएंगे। ठीक है। तो ये था आर्टिकल 25। तो अगर आपको समझ आ गया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर
कर सकते हैं। और चीज़ें जो हैं वो मिल बांट के पढ़नी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, डिस्कशंस करनी चाहिए। 2 बातें आप किसी को बताओ, 2 बातें आपको कोई बताए, तो एक हेल्थी डिस्कशन जो है वो चलती रहनी चाहिए। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और A to Z फॉर IAS इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब हर जगह जो है ये अवेलेबल है। आप जहाँ चाहें वहाँ पे इसको ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी सारी वीडियोस हैं, फेसबुक पे भी हैं और यूट्यूब पर भी हैं। यूट्यूब पे क्या है कि थोड़ा सा आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ अलग तरीके से मिल जाएगा। तो बाकी पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, जहाँ से नॉलेज मिले समेट लें। और दिमाग जो है वो सिर्फ अपना ही यूज़ करना है, अपना माइंड, अपना ही ब्रेन जो है यूज़ करना है और ख़ुद ही एनालाइज करना है। किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ को सीधा नहीं मान लेना, पहले उस पर थिंकिंग भी करनी है। थैंक यू वेरी मच।